क्वांट्स के अंदर स्पीड नहीं आ रही है, टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, भाई क्या चीज हमको फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो, क्वांट सेक्शन में अच्छा अटेम्प्ट भी करे। फिर प्रीलिम्स के बाद में मेंस कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि भाई जिनका प्रीलिम्स हो गया उनके मेंस क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे थे। एंड उसके साथ साथ अभी रिसेंटली मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम था, जिसमें मैंने 13 मिनट के अंदर 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर दिए थे क्वांट के सेक्शन के अंदर। तो भाई इस लेवल को कैसे अचीव करना है, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। एंड अगर तुम भाई क्वांट्स के सेक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। एंड पहले बोल रहा हूं, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तुमको मैं सारी चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एकदम मेंस लेवल तक समझाने वाला हूं। वो ऐसे नहीं, प्रॉपर मैंने उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रखा है, तो भाई हर एक चीज प्रॉपर वहां से हम समझाएंगे। अब देखो, उसके अंदर जो मेन अपना कोर पार्ट होने वाला है वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए भाई जो मैं यूज करते हुए आया हूं वो है गाइडली के बंडल पीडीएफ कोर्स। अब चाहो अगर तुमको भी अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्टअप करना है तो तुम भी गाइडली के बंडल पीडीएफ कोर्स को भाई यूज कर सकते हो। और अभी गाइडली के बंडल पीडीएफ के ऊपर भाई काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां पे तुम मेरे डिस्काउंट कोड अंगो12 यूज करोगे तो तुमको भी मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो सबको इतना तो पता ही होगा कि भैया हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो दो फेज में होते हैं। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, फिर उसके बाद में आता है मेंस। अब मेंस पे भैया आओगे उससे पहले तुमको ये प्रीलिम्स वाला जो तुम्हारा हर्डल है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के अंदर जो कोर तुम्हारा सिलेबस होता है वो होता है स्पीड मैथ्स, फिर डीआई, फिर अरिथमेटिक। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए भी तुमको कुछ एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, जो बिल्कुल जीरो लेवल की चीजें होती हैं। अगर तुमने उनको नहीं करा तो इसमें भाई काफी ज्यादा दिक्कत होगी, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो चीजें होती हैं तुम्हारी ये बेसिक अपनी कैलकुलेशंस, जिसमें सबसे पहले आते हैं टेबल्स। अब मिनिमम भाई टेबल 1 to 25 करना ही करना। एंड स्क्वायर्स हो जाएंगे, स्क्वायर्स 1 to 30 करना, ज्यादा कर सकते हो भाई तुम्हारे ऊपर है। फिर उसके बाद में क्यूब्स 1 to 20 मिनिमम करना। एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अब ये कितना क्या करना है तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जो कुछ चीजें होंगी तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। मतलब जो मेन होता है जो तुम्हारे एग्जाम से पूछता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे अपने लाइक ये पूरा चार्ट लगा रखा है। टेबल्स हो गई, फिर उसके बाद में स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और ये हो गए अपने कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अपने प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए। तो ये मैंने इतना लगा रखा है और ये चीज मैं रिवाइज करता हूँ एग्जाम से पहले। लेकिन तुम लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो ये डेली बेसिस पर रिवाइज करना, 5 से 10 मिनट लगेंगे बस। फिर उसके बाद में आ जाती है तुम्हारी कॉमन अपनी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जिसके अंदर तुम्हारी कैलकुलेशन की स्पीड एकदम भाई सुपर फास्ट हो जानी चाहिए। अब जैसे 11 into 12 तुमको पता रहना चाहिए कि भाई इसका 132 होता है। अब 36 into 15 कर रहे हो तो तुमको फटाफट से पता रहना चाहिए कि 36 का हाफ 18 ऐड कर देंगे हम तो 54 हो जाएगा, आगे 0 लगा देंगे तो 540 हो जाएगा, जब भी किसी भी नंबर को हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये चीज तुमको पता रहना चाहिए। अब सेम तुम भाई अगर डिवाइड कर रहे हो लाइक 15 को 3 से कर रहे हो तो इतना तो कॉमन पता रहेगा, लेकिन अगर बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हो लाइक 450 को अपने 15 से कर दिया तो उसका क्या आंसर आ रहा है। तो थोड़ी मतलब ये चीजें जब तुम कैलकुलेट करोगे, लाइक काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे, तब ये अपने आप स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद में जो बेसिक अपनी कैलकुलेशंस हो जाती है लाइक अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन, कि भाई 100 में से 36 गए तो 64 बचे, एंड 64 प्लस 36 100 हो जाते हैं। ये भी चीजें पता रहनी चाहिए। फिर अपने स्क्वायर की ट्रिक्स वगैरह होती हैं जो कि तुम वैदिक मैथ्स में पढ़ते हो, तो वो भी तुमको भाई कुछ पता रहनी चाहिए। क्योंकि देखो, वैदिक मैथ्स में भी टीचर काफी सारी चीजें कराते हैं, लेकिन वो सारी चीजें इतनी नहीं आती। मेनली तुम्हारी स्क्वायर की ट्रिक्स वगैरह और ये 2 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन होती है 48 into 54 कर रहे हो, अब तुम एक एक वैसे करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट इसकी जो ट्रिक्स होती है फटाफट से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड्स के अंदर तुम्हारा आंसर आ गया। तो इतना तो तुमको भैया पता होना जरूरी है और यही चीजें तुम्हारी आगे काम आती हैं। बाकी भाई बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अपने 11 की ट्रिक्स होती हैं, 9 की ट्रिक्स होती हैं, तो मतलब वो तुम याद करने मत बैठना, बस ये जो बेसिक चीजें हैं इतना तुमको आना जरूरी है। फिर इतना करने के बाद तुम हो जाते हो एलिजिबल आगे सिलेबस की तरफ बढ़ने के लिए। फिर सिलेबस में सबसे पहले आता है स्पीड मैथ, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब ये स्टार्टिंग में देखो सारे टीचर्स भाई यही कराते हैं पहले। जो तुम्हारा ये अपना अरिथमेटिक वाला पार्ट होता है ये थोड़ा सा बाद में कराते हैं। तो तुमने जब इनको भाई पूरा अपना कंप्लीट कर लिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो यहां से फिर तुमको भाई क्या करना है कि उसके बाद में तुमको अरिथमेटिक शुरू कर देना है। अरिथमेटिक का जो अपना फाउंडेशन होगा, और उसमें सबसे पहले जो टॉपिक्स तुमको टारगेट करने हैं वो हो जाएंगे तुम्हारे भैया रेशियो, परसेंटेज, एवरेज। और टीचर्स मतलब ये इसी सीक्वेंस में कराते हैं। सबसे पहले इन टॉपिक्स को करा देंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स को जब तुम कर लोगे तो तुम एलिजिबल हो जाओगे डीआई करने के लिए। फिर डीआई सॉल्व कर सकते हो। तो तुमको फिर क्या करना है कि लाइक अपने स्पीड मैथ्स के फिर डेली बेसिस पे तुम 10 ईच क्वेश्चन हर टॉपिक से प्रैक्टिस करने लग जाओगे। और ये वाले टॉपिक्स करने के बाद तुम डीआई पे आ जाओगे। अब डीआई के अंदर तुम्हारी 2 टाइप्स की डीआई होती है, दो नहीं मतलब काफी सारे टाइप्स की डीआई होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। क्योंकि एक होती है केसलेट,
जो कि अपनी पैराग्राफ बेस्ड डीआई होती है, एक हो जाती है तुम्हारी अपने डायग्राम बेस्ड जो कि बार ग्राफ, पाई ग्राफ और तुम्हारी टैबलो चार्ट वगैरह बेस्ड डीआई होती है। तो ये फिर तुम आराम से कर लोगे आफ्टर कंप्लीटिंग रेशियो, परसेंटेज और एवरेज। फिर इनका भाई तुमको 5 से 7 सेट डेली डीआई के प्रैक्टिस करने हैं अलॉन्ग विद योर स्पीड मैथ्स। मतलब यहाँ पे 10 क्वेश्चन ईच वो हो जाएंगे और 5 से 7 सेट ये हो जाएंगे। तो ये चीजें तुम्हारी डेली बेसिस पे चलेगी और भाई धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो भाई तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी और साइड बाय साइड तुम्हारे चलेंगे अरिथमेटिक के लेक्चर, जिसमें सबसे पहले तुमको फाउंडेशन करना रहेगा और फिर उन्हीं फाउंडेशन की जितनी भी क्लासेस आएंगे उनका रिवीजन करोगे, उन्हीं क्लासेस की पीडीएफ्स को सॉल्व करोगे, फिर अपने मैराथन्स वगैरह अटेंड करोगे, फिर आ जाओगे सेक्शनल मॉक्स पे। सेक्शनल मॉक्स दोगे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर मतलब तुमको भाई डिमोटिवेशन होगा, लेकिन चिल होके करना है भाई। जितने क्वेश्चन बने ठीक है, जो नहीं बने उनको भाई बैठ के सॉल्व करो अपना जो मॉक को सेव करने के बाद। तो ऐसे कुछ भाई मैंने अपनी स्ट्रेटजी यूज करी थी, ऐसे मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट करा था, प्रैक्टिस करी थी। तो जैसे कि स्पीड मैथ्स तुमने कंप्लीट कर लिया, फिर अपने डीआई के ये वाले टॉपिक्स हो गए तुम्हारे, डीआई करनी शुरू कर दी, साइड बाय साइड तुम अपने अरिथमेटिक कंप्लीट कर रहे हो। फिर जब अरिथमेटिक कंप्लीट हो गई तो ये जो 10 क्वेश्चन ईच चल रहे हैं और ये 5 से 7 सेट ये डेली चलते रहेंगे, क्योंकि तुमको स्पीड को इंक्रीज करना है। फिर जब तुम्हारा अरिथमेटिक भी कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए, फिर तुमको भाई डेली बेसिस पे 20 से 30 क्वेश्चन किसी भी अपने टॉपिक के लाइक अरिथमेटिक का उठाना है, प्रैक्टिस करने लगना है। फिर तुम्हारे डेली बेसिस पे ये 3 चीजें हो जाएंगी, जिसमें 10 क्वेश्चन ईच अपने स्पीड मैथ्स के हो जाएंगे और 5 से 7 सेट डीआई के हो जाएंगे और अपने ये तुम्हारे अरिथमेटिक के हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे करके तुमको खुद ब खुद दिखेगा कि भाई तुम्हारी इंक्रीज भाई काफी अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो चुकी है और तुम अच्छे खासे मार्क्स निकाल लोगे अपने क्वांट के सेक्शन में। अब यही भाई कोर होता है, इसके अलावा तुमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर तुमने इस वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो भाई क्वांट्स में तुम आराम से मास्टर कर लोगे। अब जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आरबीआई असिस्टेंट दिया था, मैंने बताया भी था, तो उसमें मैंने 13 से 13.5 मिनट के अंदर 35 आउट ऑफ 35 कर लिए थे। मतलब इजी लेवल क्वेश्चन थे, बट स्टिल लाइक काफी अच्छी खासी स्पीड हो गई है, तो उसको अचीव करना है। तो बस इन्हीं प्रोसेस के थ्रू तुमको जाना है। और एक भाई गलती बंदे क्या कर देते हैं कि वो सिलेबस के पीछे भागते हैं। अब जैसे अरिथमेटिक के भाई काफी सारे लेक्चर्स होते हैं, काफी टॉपिक्स होते हैं, तो वो सिर्फ भाई फटाफट से अपने लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो वो चीज मत करना, वो गलती मैंने भी करी थी, जिसके चक्कर में मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो आराम से भैया टॉपिक कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो और एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, क्योंकि जब यहाँ पे तुम अपना बेस बना लोगे तब तुम आओगे भाई इसकी तरफ, मेंस की तरफ। अगर तुम यहीं पे भाई अगर वीक रह गई, यहीं पे तुम्हारा जो लाइक बेस रहता है वो कमजोर रह गया, तो आगे भाई यहां तक तुम पहुंच तो जाओगे लेकिन बहुत दिक्कत होगी। और फिर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएंगे तो मेंस क्लियर नहीं होंगे, और फिर कभी कभी होगा कि भैया प्रीलिम्स में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले इस वाले बेस को अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करो, फिर मेंस की तरफ आओ। फिर इनकेस अगर तुम्हारा प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, प्रीलिम्स के अंदर तुम्हारी कमांड आ चुकी है और अब तुमको मेन स्टार्ट करना है बिल्कुल जीरो लेवल से। तो भाई कैसे करना है और मैंने कैसे करा था, अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मेंस को बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करा था। तो उसके लिए मैंने क्या करा था कि स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल भाई मैं टीचर पे डिपेंड हो गया था, उन्हीं के अपने अप्रोच वगैरह सीख रहा था, उनके लेक्चर से। क्योंकि देखो जिनमें टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो तो उनके भाई काफी सारे अपने बैचेस वगैरह होते हैं, जिनके अंदर वो भाई क्लर्क लेवल के भी क्वेश्चन कराते हैं, प्योर लेवल के भी क्वेश्चन कराते हैं। तो स्टार्ट करो अपने क्लरिकल लेवल से, फिर प्योर लेवल की तरफ बाद में जाना, क्योंकि प्योर लेवल के क्वेश्चन काफी टफ होते हैं। तो इसीलिए क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन से शुरू करो अपना मेंस पढ़ना। धीरे धीरे करके उनके तुम लेक्चर्स वगैरह देखोगे, 15 से 20 दिन, मतलब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बट मैंने आई गेस ऑलमोस्ट मैंने 1 महीना दिया था। तो मतलब पहले क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन करे, फिर अपने प्योर लेवल के क्वेश्चन करे। जब उसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग गई, फिर मैंने ऐड कर दिया भाई अपने पीडीएफ्स, और पीडीएफ से मैं प्रैक्टिस करने लग गया अपने लेक्चर के साथ। लेक्चर भी कर रहा था और पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहा था। अब पीडीएफ का सोर्स तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो, गाइडली का बंडल पीडीएफ भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई फ्री सोर्स यूज करना चाहते हो तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वैसे भी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अंकुर है 01, वहां पे भी भाई रेगुलर बेसिस पे मैं अपने प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूं। तो तुम चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो। तो भाई लेक्चर भी करो, फिर उसके बाद में पीडीएफ से भी प्रैक्टिस करो। फिर जब तुम्हारा एग्जाम क्लोज आ जाए, थोड़ा तुम अच्छा खासा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो भैया देने शुरू कर दो मॉक्स। और मॉक्स में देखो स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ भाई नहीं क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और पूरा टाइम तुम्हारा 30-40 मिनट जितने का भी मॉक होगा सारे चला जाएगा। तो वहां पे डिमोटिवेट मत होना, वहां पे सेव करो मस्त, और जो भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन उठाओ, उसको सीखो और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसा तुमने यहाँ पे प्रीलिम्स के टाइम पे करा था अपने मॉक्स के अंदर, वैसे तुमको मेंस के अंदर करना है। एंड अगर लग रहा है कि भाई देखो मॉक्स दे रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, तो बस ये लेक्चर है इसको कंटिन्यू रखो, इसको बंद मत करो। क्योंकि जैसे जैसे तुम टीचर की अप्रोच सीखोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, उन चीजों को तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे, ऐसे करके तुम अपने मेंस को भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे कुछ भैया तुमको यहाँ पे जीरो लेवल से मेंस लेवल तक आना है। सेम स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी और मैंने भी ऐसे ही एग्जाम निकाला था। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड आई होप सो कि भाई जितने भी तुम्हारे डाउट थे अब क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से लेके मेंस लेवल तक जो भी चीजें मैंने फॉलो करी थी या फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर भाई कंबाइन करके एक्सप्लेन कर दिया है। एंड इन केस अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, कमेंट करके पूछ लेना। अदरवाइज सिंपली मेरे टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, अंकुर है 01, वहां पे भी भाई पूछ सकते हो। सो
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के तुम और ज्यादा मोटिवेट होते हो पढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं तुम्हारी इच्छा करती है कि भाई अब हमको भी एग्जाम निकालना है। तो मस्त भाई सब्सक्राइब कर दो, मिलके पढ़ेंगे और एग्जाम निकालेंगे। और साथ ही साथ चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।